Welcome in my YouTube channel. In this lecture, I am going to teach you some facts of trigonometry and giving tricks of how to learn trigonometric table. So बच्चों, यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्राइम करते हैं कि टेबल पूरा लर्न कैसे करें। तो आपको टेबल लर्न नहीं करना है। जस्ट मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ। यहाँ पर मैंने नोट किया बेटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। नीचे यहाँ पर मैंने लिखा है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। बेटा आप लोगों को जैसे अपने मोबाइल नंबर्स लर्न कर याद रहते हैं, सेम आपको यहाँ पर भी यही करना है। जस्ट ट्रिक है, आप अगर इसको कर लेते हैं बहुत इजी है, हर बच्चा करेगा तो आपको टेबल कभी ज़िंदगी में भूलेगा ही नहीं। बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 की जगह पे आपको एक नंबर लेना है, वो लेंगे आप 0। यहाँ पे आप 1 लेंगे, यहाँ पे भी आप 1 लेंगे बेटा, यहाँ पे लेंगे आप √3 और आगे लेंगे 1। 0 1 1 √3 और 1, ये लर्न कर लो बेटा। उसके बाद बेटा हम लोग लेते हैं 1 2, नेक्स्ट लेते हैं √2 2 और 1। ये वाला बेटा हम इस तरह से ले लेते हैं। अब बेटा जो ये दो आपको लर्न करने हैं, ये दो आपको लर्न करके याद रखना। 0 1 1 √3 1 1 2 √2 2 1। नेक्स्ट बेटा आप ये देखो, इसको आप सीधा कर लो। फर्स्ट वाला ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये एंड फिर लास्ट ये। आप इसको करें 1 √3 1 1 0। इस तरह से आपको करना। अब देखो बेटा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो आपको पता है, उनके साइड रिलेशन आपको पता होता है। अगर किसी बच्चे को पता नहीं है तो आप उनके लिए, मैं उनके लिए फिर यहाँ पे थोड़ा सा शार्ट सा बताऊँगा। साइन क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू होता है बेटा, ये सारे थीटा एंगल्स हैं, कुछ भी आप इनको लिख सकते हो। साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कास जो होता है बेटा, कास होता है कास थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेटा साइन हो गया, कास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेन थीटा, जिसको आप टेंजेंट भी बोलते हो। टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कोसेक। कोसेक थीटा जो होता है बेटा, ये इसका इन्वर्स भी होता है साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोसेक जो होता है 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपको होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट वाला बेटा आपका पास आ जाएगा यहाँ पे, कोसेक का आ गया सेक का। सेक भी सेम होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos होता है। तो मैं यहाँ पे 1/cos नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिखूँगा यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये बेटा आपका आ जाएगा कोसेक। नेक्स्ट आपके पास बचता है बेटा कॉट। कॉट होता है 1/10, कॉट थीटा 1/10। 10 देखो, 10 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा। इतना सा देखने के बाद अब देखिएगा, हम लोग कुछ टेबल्स को देख के आप कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आप किसी को भी वैल्यू आपको निकालनी होगी तो आप निकाल सकते हैं। लेट हम लेते हैं किसी की, जैसे मैं साइन थीटा की लेता हूँ, साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री क्या होता है बेटा, इसको 0 डिग्री मान के चलो। साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन का पहले आपको साइड्स पता होनी चाहिए कि साइन किसके इक्वल होता है, तो वो आपको पता है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 0 डिग्री की क्या वैल्यू होंगी ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो परपेंडिकुलर बेटा, आपको जाना है यहाँ पे 0 डिग्री पे। इसको आप सीधा देखो, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0/1। तो 0/1 क्या होता है, 0/1 इक्वल टू 0 होता है। तो साइन 0 की भी क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, 0। अब यहीं पर आगे मैं चलता हूँ, साइन 30 डिग्री के ले लेता हूँ। साइन 30 डिग्री बेटा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप 30 डिग्री के नीचे देखो क्या है, परपेंडिकुलर आपका क्या है 1, हाइपोटेन्यूज आपका क्या बेटा 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या होता है, साइन 45। साइन 45
साइन 45 डिग्री को हम कैसे निकालेंगे? सीधा आपको बेटा यहाँ पे जाना है, साइन 45 है तो आप यहाँ पर जाएंगे, देखेंगे परपेंडिकुलर ये है 45 के सीधा नीचे देखना आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/√2, 1/√2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन 60 डिग्री की। मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन 60। अब साइन 60 का भी सेम आपको देखना बेटा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर क्या आपका √3/2, तो ये वैल्यू होती है आपकी साइन 3 की, √3/2। नेक्स्ट बेटा आपका आ जाता है साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री क्या होता है? पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेटा आपका इस पर डिपेंड है। अगर आपको टेबल से ही आता है, आगे आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो भी पूरा इस पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये सही से आती है तो आपके 15 मार्क्स को लेके चलो, तो 15 मार्क्स को हम बोलेंगे कि ये जो टेबल है ओनली टेबल पे डिपेंड है। आपको टेबल से ही आता है तो आपके 15 मार्क्स जो है कहीं नहीं जाएंगे, और आपको साथ में मार्क्स तो मिलेंगे। आपको लाइफ टाइम के लिए अगर कहीं पर आप जाते हैं, कॉम्पिटिटिव में जाते हैं, तो बहुत बार ये पूछे जाते हैं, वहाँ पर भी आपकी हेल्प करता है। साइन 90 डिग्री, साइन 90 बेटा क्या होता है? ये साइन का तो आपको साइड रेशो पता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसका क्या होता है बेटा? साइन 90 है, यहाँ पर हमारे पास 90, ये देखो ये परपेंडिकुलर है 90 और ये हाइपोटेन्यूज, 1/1 इज इक्वल टू 1। अब देखो साइन के सभी बेटा आपको मिल गए। साइन 0 डिग्री क्या हुआ? यहाँ पे साइन 0 होता है 0 डिग्री, साइन 30 1/2, साइन 45 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। इस तरह से हमने साइन की वैल्यू, साइन के एंगल्स की वैल्यू फाइंड की। हम सेम बेटा आप किसी का भी निकाल सकते हो। लाइक हम कॉस की बात करते हैं बेटा, कॉस 0 डिग्री, देखो कॉस 0 क्या होता है बेटा? कॉस की पहले आप साइड्स रिलेशन लिख लेंगे, बेस अपॉन होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा। अब 0 डिग्री के नीचे देखो बेस और हाइपोटेन्यूज क्या है, इसके सीधा नीचे बेस यहाँ पर है और हाइपोटेन्यूज ये है, 1/1, ये बेस है ये 1 है, तो हम क्या लिखेंगे इसका बेटा? 1/1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट बात करूँगा मैं कॉस 30 डिग्री, इसको आगे नेक्स्ट करता हूँ। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री क्या होता है बेटा? आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉस 30 डिग्री की बात करें तो बेस आपका ये है और आपका हाइपोटेन्यूज ये है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब है कि √3 यहाँ पर है आपका और 2 यहाँ पे। सीधा आपको 30 डिग्री के नीचे देखना चाहिए। जब 0 डिग्री की बात करेंगे तो आप 0 डिग्री वाला देखेंगे, 30 की बात की तो आप यहाँ पे 30 की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका बेस कितना बेटा? बेस देख लेंगे, बेस है आपका √3/2। आगे हम बात करेंगे cos 45 की। cos 45 के नीचे देखो फिर से वही रिलेशन लगेगा, 45 की बात यहाँ पर हो रही है, ये बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज। मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, ये देखो बेस के लिए है थर्ड वाला, और सेकंड वाला जो है सेकंड वाली रो में जो है ये हाइपोटेन्यूज वाला। यहाँ पर 45 की बात की है 1/√2, तो आ जाएगा बेटा 1/√2। एक चीज़ बेटा आप नोटिस करना, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यूज़ को देखना। साइन 45 भी यहाँ पर आपका है 1/√2 एंड कॉस 45 भी आपका है 1/√2। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, इन दोनों की वैल्यू सेम रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता क्या है? ये तो आपको पता है कि कॉस जो होता है कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब 60 डिग्री की बात की इसने, तो यहाँ पे ये बेस है ये हाइपोटेन्यूज, तो कॉस 60 क्या हो जाएगा? 1/2। देखो 1/2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात है। अब कॉस नेक्स्ट आती है बात कॉस 90 डिग्री की। तो 90 डिग्री की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं बेटा, ये वाला देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, हमें पता है, मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी बताया है।
देखो कॉस होता है जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पर 0 है, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो 0/1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका कॉस वाला। अब नेक्स्ट वाला कोई मैं एक और करके दूंगा आपको, नेक्स्ट फिर आप बच्चे खुद करेंगे। किसी भी ट्रिक इसको आप लेके किसी का भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बेटा tan का निकाल रहा हूँ, tan 0 डिग्री। देखो सबसे पहले हमने देखना है कि tan होता क्या है। 0 डिग्री वाला tan होता बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने देखना है 0 डिग्री के नीचे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू क्या है। हमने परपेंडिकुलर के ऊपर 0 अपॉन बेस, 0/1, तो ये हो जाएगा बेटा 0/1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। tan का हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री ये क्या हो जाएगा बेटा 30 डिग्री के नीचे। अब मैं ये वाला इसके साइड रिलेशन नहीं लिख रहा हूँ, इसकी साइड्स नहीं लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर और बेस ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैंने सीधा tan 30 डिग्री लिखा है। तो इसको राइट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप 30 डिग्री के नीचे देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पान बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस इसका है बेटा √3। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा tan 30 डिग्री की वैल्यू। नेक्स्ट आता है tan 45। tan 45 यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, देखो 45 यहाँ पर है, ये होता है परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। परपेंडिकुलर पान बेस की बात की तो 1/1 इज इक्वल टू 1। बिल्कुल भी बेटा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी वे में मैं आपको करवा रहा हूँ। सारी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं, मैं कुछ और निकाल के दूंगा, बाकी वैल्यूज़ मैं नहीं निकालूंगा फिर सभी के लिए। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होता है, देखो tan होता है परपेंडिकुलर पान बेस, √3/1 इज इक्वल टू √3 3 को जब इसके साथ करोगे तो आपका √3 ही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं tan 90 डिग्री की। tan 90 डिग्री क्या होगा बेटा, ये है देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/0। 1/0 का मतलब क्या हो गया बेटा, 1/0 बटा कभी भी आपका डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है। आप लोगों ने रेशनल नंबर्स पढ़े हैं, आपने कभी भी डिवाइड करते हुए 0 से किसी टर्म को डिवाइड नहीं किया, तो ये आ जाता है बेटा आपका नॉट डिफाइंड। मैं लिख रहा हूँ नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में जब भी 0 आता है तो वो डिफाइन नहीं होती, कोई भी टर्म डिफाइन नहीं होती। नेक्स्ट बेटा आप नेक्स्ट बात करते हैं cot 0 डिग्री की। cot 0 डिग्री क्या होगा, cot होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखेंगे बेस क्या है, बेस आपका 1 है, परपेंडिकुलर आपका 0 है, तो 1/0 फिर से वही आ गया आपका, तो ये क्या हो जाएगा बेटा नॉट डिफाइंड। ये नहीं होगा, आपने रेशनल नंबर्स का पढ़ा हुआ है कि जब भी आपका डिनोमिनेटर 0 होता है तो आपकी टर्म्स डिफाइन नहीं होती है, उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आप यहाँ पे देखेंगे cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री क्या होता है हमारा, यहाँ पे हम देखेंगे cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर √3/1, तो √3/1 इज इक्वल टू √3 ही होंगे। नेक्स्ट की बात करूँगा तो cot 45 डिग्री। cot 45 यहाँ पर है, ये बेस है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है 1/1, तो cot और tan की बात करूँगा tan 45 और cot 45 की बात करूँगा तो आपका रिजल्ट 1 आता है, tan 45 1, cot 45 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे cot 60 डिग्री। cot 60 आप यहाँ पर देखेंगे √3 है, 1 है, ये बेस है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है बेटा, इसका खास ध्यान रखना। कभी भी आपको अगर साइड्स आप अलग अलग आगे पीछे लिखेंगे तो फिर ये आपका बनेगा नहीं, फिर आपका रिजल्ट गलत आएगा, आपकी जो वैल्यू निकालेंगे वो आपकी गलत होंगी। 1/√3 तो आ जाएगा आपका 1/√3। cot 60 डिग्री की बात करेंगे, cot 90 डिग्री की बात करता हूँ। cot 90 क्या है बेटा, बेस अपॉन
परपेंडिकुलर है, तो बेस आपका 0 है और यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर 1 है, तो ये आ जाएगा आपका 0/1 इज इक्वल टू 0। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपको निकाल के दी हैं। यहाँ पर आपको देखो, आपको बेटा अब आपको आराम से आप आगे वाले वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मैंने साइन की निकाल के दी, आपको कॉस की निकाल के दी है, टेन की निकाल दी, बहुत सिर्फ इस पे। अगर ये आप जब भी आपको जैसे एग्ज़ाम में भी आता है तो आपको कोई भी वैल्यू निकालेगा, आप इतना सा टेबल बना के आप पूरी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। वहाँ पर तो आपको किसी एक के लिए निकालनी है, आपको इतना सारा पूरा नहीं बताना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किसी का भी वैल्यू निकालना होगा। जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आप सेक के लिए कर सकते हो। सेक 0 डिग्री की बात करूँगा अगर मैं, सेक 0 डिग्री बेटा, सेक पहले होता है क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसको लिख लेता हूँ पहले, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब 0 के नीचे देखो, हाइपोटेन्यूज आपका ये है और बेस आपका है। 0 के नीचे देखना आपको, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 0 1/1। ये देखो 1 है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और यहाँ पर भी 1 है बेस का। 1/1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक 30 डिग्री की। सेक 30 डिग्री क्या होगा बेटा, सेक का 30 डिग्री हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है 2/√3, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 √3। सेक 60 डिग्री की बात करूँगा तो यहाँ पर देखो सेक 60, सॉरी चलो बेटा ये मैंने आगे कर दिया है, तो सेक 60 में 45 वाला आपको नीचे वाला करवा दूंगा। सेक 60 की बात करते हैं, 2/1 तो ये आ जाएगा आपका 2/1 इज इक्वल टू 2। आपको मैंने बोला था कि जो सेक है ये कॉस का इन्वर्स होता है, या आप इसको कास को इसका इन्वर्स मान सकते हैं। कास जो जगह आप चेक करेंगे, कास 60 डिग्री जो था वो था 1/2, तो ये देखो इसका 2 आ गया। कास यहाँ पर देखेंगे आप, कास 60 डिग्री था जो 1/2 और यहाँ पर सेक 60 डिग्री 2। सेक 45 मेरे को यहाँ पे स्किप हो गया था, तो मैं लिखता हूँ सेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री बेटा यहाँ पे फिर आप देखेंगे सेक होता क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 45 डिग्री की √2/1 इज इक्वल टू √2 ही आएगा। ठीक है बेटा। अगर आपको साइन और कास की आती है, वैल्यूज़ आपको निकालना आती है, तो आप तो इसमें इस वाले से आप किसी की भी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो। यू कैन फाइंड एनी वैल्यूज़। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है सेक 90 डिग्री। सेक 90 डिग्री को हम निकालते कैसे हैं, हमने फिर से यहाँ पर देखना है क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज आपका देखो यहाँ पर है 1/0, तो ये हो जाएगा आपका 1/0। 1/0 आपको पता है बेटा डिफाइंड नहीं होता, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। नेक्स्ट वाला आता है आपका कोसेक। तो कोसेक का यहाँ पे देख लेंगे, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। पहले कोसेक का मैं सारा यहाँ पे लिख लूँगा, फिर मैं वैल्यूज़ आपको 1/1 करके दे दूँगा। कोसेक 0 डिग्री, यहाँ पे कोसेक 0। कोसेक होता है क्या है बेटा, आपको पता है कोसेक होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन साइन का इन्वर्स है, तो सॉरी साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, इसके बाद हम इसको मैं और वैल्यूज़ लिख लेता हूँ पहले, फिर आपको कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, तो इसको करने के बाद मैं यहाँ पे आपको दे दूँगा। अब देखो कोसेक बेटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ पे देखेंगे हम, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स 1/0, तो ये आ जाएगा 1/0। फिर से वही हो गया कि डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। हमने रेशनल नंबर में पढ़ा था P/Q की फॉर्म में अगर कोई भी रेशनल नंबर होता है तो आपका Q जो है 0 के इक्वल नहीं होता। अगर Q 0 के इक्वल आ रहा तो वो फ्रैक्शन आपका डिफाइंड नहीं होता, तो इसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। कोसेक 30 डिग्री का है। कोसेक 30 जो है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर की बात की तो हाइपोटेन्यूज आपका 2 है, 2/1। 2/1 का मतलब है 2/1 इज इक्वल टू
2 ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोसेक 45 की। कोसेक 45 डिग्री। कोसेक 45 बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो √2/1 √2/1 इज इक्वल टू √2। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री देखो, कोसेक 60 2/√3, ये 2 है, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर है 2 की वैल्यू इसके नीचे 60 डिग्री के नीचे, और ये 3 मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 2/√3। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 2/√3। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री। कोसेक 90 डिग्री क्या होता है? कोसेक 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज अपॉन दिस 1/1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1। सो ये बेटा आपका पूरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैं बात करूँगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करूँगा, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरा सिर्फ आपका 11 नंबर्स में डिजिट्स की बात करूँगा तो उनमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपका सिर्फ आपको 0 1 1 √3 1 1 2 √2 2 1 ये आपको नंबर से याद रखना। जो भी ये डिजिट है इनको आप लर्न करके रखेंगे। अगर ये आपको आ जाएंगे तो ये वाला तो इसका इन्वर्स है। यहाँ पे इधर से 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 0 पे एंड हो रहा है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे 1 पे एंड हो रहा है। बाकी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस ऊपर बेटा आप 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री को लेके चलेंगे तो ये सारा आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये सारे जैसे मैंने 1/1 किए हैं आप अच्छे से देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएंगे और ये कभी भी आपको भूलेंगे नहीं अगर इस तरह से आप इसको लर्न करते हैं। सो बेटा आई होप जो भी मैंने करवाया है यहाँ पे वो आपको क्लियर होगा। अगर फिर भी किसी को क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में वो लिख सकता है सो दैट मैं आगे भी कंटिन्यू इसको कर सकता हूँ। ओके बेटा, थैंक यू।